हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऑसम, जबरदस्त। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 और इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कुछ नए सम्स। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 को विथ कॉन्सेप्चुअली डीपली एक एक सम्स को ध्यान से समझते हुए हमने देखा। और उसमें अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम उन डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। अब जरा हम इस नई एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इस के कुछ सम्स एक्सरसाइज 1.5 के। और ध्यान से आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए, नोट करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और जो भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि उनको हम एक बार और समझ लेंगे। और फटाफट देख लेते हैं जरा हम। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, पहले सम्स में फाइंड करना है इसको या हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए कुछ 2-4 फॉर्मूले होते हैं, मैं उनको अलग से ही आपको सेपरेटली लिखवा देता हूं। जैसे यहां पर लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n। जब दोनों का बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो हम यहां पर क्या करते हैं, इनटू की सिचुएशन में जब बेस सेम है तो एक बार लिख देते हैं और इनटू की सिचुएशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। और अगर ये डिवाइड की सिचुएशन है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये ऐसा भी हो सकता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ये और ये एक ही सिचुएशन है, तो जब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो डिवाइड की सिचुएशन में पावर हो जाती है सब्सट्रैक्ट। अगर इनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो डिवाइड की सिचुएशन में हो जाती है पावर आपकी सब्सट्रैक्ट। और अगर हम यहां पर देखेंगे, पावर के ऊपर पावर लिखी है a की पावर m और उसके ऊपर पावर n ब्रैकेट लगा के, तो ये पावर का पावर में इंटू हो जाता है, a की पावर m इंटू n, ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर एक और चीज हो सकती है कि a की पावर m इंटू b की पावर m। अब यहां पर आप देख रहे हैं पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो जब पावर सेम है तो हम पावर को कॉमन कर लेते हैं। पावर सेम है तो पावर को कॉमन कर लेते हैं। ये इनटू की सिचुएशन में, डिवाइड की सिचुएशन में भी हो सकती है। अगर डिवाइड की सिचुएशन में भी अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो यहां पर पावर आपकी कॉमन हो जाती है। तो ये कुछ सिचुएशन है। और इसके अलावा अगर किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी कांस्टेंट नंबर या किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। कोई भी नंबर हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 5000 हो, कोई भी नंबर अगर पावर 0 है उसकी, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको दिमाग में रखिएगा, उन्हीं से हम इनको सबको सॉल्व करेंगे। तो 64 के ऊपर पावर है 1/2। तो पहले तो हम 64 को फैक्टराइज करेंगे। 64 को फैक्टराइज करेंगे, लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और फिर लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 का 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और फिर ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमने 64 को फैक्टराइज कर लिया, उसके गुणनखंड निकाल लिए हैं। 64 को हमने फैक्टराइज करा तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 आपका 6 बार आया, तो 2 की पावर हमने लिख दिया 6। और इसके ऊपर पहले से ही 1/2 पावर थी, तो उसके ऊपर हमने लगा दी पावर 1/2। अब जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, किसी भी नंबर के ऊपर में उसके ऊपर पावर, फिर उसके ऊपर एक और पावर, पावर का पावर में इंटू हो जाता है, ऐसे इस पावर का पावर में इंटू, तो ऊपर का ऊपर इंटू हो जाएगा, 6 बन जा 6, तो 2 का ऊपर 6 इंटू 1/2, और 2 से ये 6 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो ये 3 बन जा 3, और 2 को 3 बार इंटू करके लिखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आपका आंसर यहां पर आ गया। आई होप ये समझ में आ गया। साइड में ये फॉर्मूले मेंशन करते जाइएगा, मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला यहां पर लग रहा है। अब हम लोग जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये वाला सम समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वाला सम हमारा है 32 की पावर 1/5। नेक्स्ट हमारा सम है 32 की पावर 1/5। तो अब यहां पर 32 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। 32 को भी हम पहले फैक्टराइज कर लेंगे, पिछले वाली सम की तरह ही। लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, और फिर ये 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
2 बन जा 2। 32 के जो फैक्टर किए हैं तो यहाँ पर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 5, 32 की जगह लिख दिया 2 की पावर 5, और उसके ऊपर ऑलरेडी 1/5 की पावर लगी हुई है तो उसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। तो अब हमने यहाँ पर देखा पावर का पावर में इंटू हो जाता है, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, a की पावर m उसके ऊपर एक और पावर, तो जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर में ये इंटू हो जाता है। तो 5 का m का n में इंटू mn, ऐसे ही ये 5 का 1/5 में इंटू, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और आपका 2 की पावर 1 मतलब 2 बन जा 2, ये आपका आ गया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से सम है, सिंपल कैलकुलेटिव सम है, फैक्टराइज के बेसिस पर है, ये प्राइम फैक्टर्स आपको आते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बेसिक मैथ्स में प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ और बोडमास रूल में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं बेसिक मैथ्स की अलग से आपको क्लास दे दूंगा जिसमें आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा, प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से लेकर फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ से लेकर के बोडमास तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर अगर मैं कभी बेसिक पे बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। 125 तीसरा सम हमारा है 125 के ऊपर पावर 1/3। ऐसे ही यहां पर भी 125 को फैक्टराइज करेंगे हम। लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 2 से तो करेंगे नहीं, अगर 5 है तो हम बेसिकली 5 से ही करते हैं। 5 2 जा 10, 11 12, 2 बचा, 5 3 जा 5 है वहां पर, 2 और 5 25 हो गया, 5 5 25, और ये फिर 5 5 25, 5 बन जा 5। 125 के फैक्टर है 3 बार 5, इसलिए हमने 5 के ऊपर पावर 3 लिख दी, और ये 1/3 पावर पहले से लगी हुई है। अब 3 का 1/3 में इंटू करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 अकेला, 5 के ऊपर 1 पावर है तो ये 5 बार, और ये भी यही वाला फॉर्मूला हमारा, ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला अभी तक तीनों सवाल में यही लगा है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का पावर में इंटू हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर इसी ही तरह है, थोड़ा बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल के सम हो सकते हैं बट डिफिकल्ट नहीं है, इसी तरह सम्स है। अब यहां पर हमें पहला सम मिलता है 9 की पावर 3/2 को सॉल्व करना। तो 9 की पावर 3/2 को, तो पहले तो कोई भी नंबर होता है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो 9 में हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 के फैक्टर हैं 2 बार 3, तो हमने 9 की जगह लिख दिया 3 की पावर 2, और उसके ऊपर ऑलरेडी पावर 3/2 की लगी है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का पावर में इंटू हो जाता है, तो इंटू हो गया, 2 से 2 कट गया। 3 के ऊपर पावर 3 है तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27 आपका आंसर आ गया। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, और नेक्स्ट सम हमारा है यहां पर, नेक्स्ट सम हमारा है 32 के पावर 2/5। तो वैसे ही 32 को फैक्टराइज कर लीजिए, लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है, इससे पहले हम कर चुके हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2। 2 आपका कितने बार आता है, 5 बार आता है, इसलिए 2 की पावर 5, और उसके ऊपर पावर ऑलरेडी लगी हुई है। अब पावर का पावर में इंटू हो जाता है, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2, और ये 2 2 जा 4। बहुत इजी सम्स है, आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सम भी हम लोग देख लेते हैं, थर्ड सम। तो कोई नंबर है उसके ऊपर पावर लगी हुई है, 16 की फैक्टर निकालेंगे तो 16 के फैक्टर 2 8 जा 2 2, 2 4 जा 2 2 जा, तो 16 के फैक्टर में आते हैं 4 बार 2, इसलिए हमने 16 को लिखा 2 की पावर 4। 2 कितने बार है, 4 बार है, तो 2 के ऊपर पावर 4, और ये ऑलरेडी पावर लगी हुई है, पावर का पावर में इंटू हो जाता है, तो ये पावर से पावर, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, 2 की पावर 3 बचा है, और 2 को 3 बार इंटू करके लिखेंगे, तो 2 जा 4, 4 2 जा 8। पिछले कुछ सम्स की तरह ही है ये भी, और ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर्थ सम्स देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का सम हमारा है 125 की पावर -1/3 लिखा हुआ है। तो 125 के फैक्टर निकाल लीजिए पहले। तो 125 के फैक्टर निकालेंगे, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 5 25, और ये 5 बन जा 5। तो 125 के फैक्टर हैं 5 3 बार, तो यहां पर हमने लिखा। और बिकॉज जब किसी नंबर के ऊपर पावर माइनस में है, वो आप बाद में भी बना सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। तो जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस होती है, जैसे 5 के ऊपर -2 लिखा हो, जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर माइनस लिखी है तो उसे अपॉन में लिख लीजिए, 1 के अपॉन में।
1 5 की पावर 2, तो वो उसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस से वो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस का होगा तो नीचे आके माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे लाने में पावर का साइन चेंज हो जाता है। वैसे यहाँ पर जो पावर के ऊपर जो माइनस साइन था, तो हमने इस पूरे के पूरे नंबर को नीचे लेके आ गए, तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो गया। अब वैसे ही हमने 125 को फैक्टर लिखा, 125 के फैक्टर होते हैं 5 3 बार, तो 5 के ऊपर पावर 3 लगा दी, पावर का पावर में इंटू, पावर का पावर में इंटू कर दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, बचा 5, तो ये हमारा सम हो गया। हम इसका साइन सॉल्व करने के बाद भी चेंज कर सकते थे, और सॉल्व करने से पहले भी हम साइन चेंज कर सकते हैं। साइन वैसे ही चेंज होगा, अगर ऊपर माइनस है तो उसे नीचे लाना पड़ेगा 1 के अपॉन में, तो उसका पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आई होप ये वाला सम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और इन्हें भी हमें सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई में कुछ ये वाले फॉर्मूले मुझे लगता है इसमें एक्सरसाइज में अपने लगाने पड़ेंगे। और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, इस वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उतारा। अब बिकॉज दोनों के बेस सेम है, जैसे यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2/3 है प्लस 1/5 है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया। फिर नीचे वाले का डिवाइड करके ऊपर इंटू करते हैं, 3 का 15 में डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, तो 5 का 2 में इंटू हो जाएगा, और नीचे वाले का डिवाइड करेंगे 5 का 15 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर 1 में इंटू हो जाएगा, बीच में प्लस लगा है, और ये 2 5 जा 10, और ये 3 1 जा 3। इसको सॉल्व करा तो ऊपर 10 प्लस 3 और नीचे आपका 15, तो इसको हमने सॉल्व करके 2 ये हो गया। अब 10 और 3 आपका 13 अपॉन 15, ये 2 की पावर 13 अपॉन 15 आ जाएगा, और इसमें ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो आपका लग गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, फिर अपन उसे बेसिक मैथ्स की तरह ये फ्रैक्शन को ऐड कर लिया। ये अगर फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना और बेसिक मैथ्स में कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट है, आपको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उन ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के बेसिस पे मैं आपको बेसिक मैथ्स अलग से सेपरेट वीडियोस में समझा दूंगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट सम है वो मैं यहां पर समझा देता हूं। नेक्स्ट सम है 1/3 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर 7। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 के ऊपर भी पावर 7 है और इसके ऊपर भी पावर 7 है, क्योंकि कॉमन पावर है, तो 1 के ऊपर पावर 7, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाओगे तो वो तो 1 ही आएगा, 1 के ऊपर पावर 7 1 आ गया, 3 के ऊपर पावर 3 और इसके ऊपर पावर 7, पावर का पावर में इंटू हो जाएगा, तो 3 का 7 में इंटू हो गया, और ये 3 7 जा 21, ऊपर 1 है, नीचे आपका 3 की पावर 21 हो गया। अब नीचे का नंबर जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 21 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की पावर -21 हो गया है। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई है। 1/a की पावर m, और जब ये ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज। तो ये दो फॉर्मूले इसमें हमें लगाने पड़े कि पावर का पावर में इंटू, ये वाला और ये नीचे वाला, समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, और ये हमारे लास्ट 2 सम है, 3 और 4, इस चैप्टर के भी और इस एक्सरसाइज के भी लास्ट 2 सम। और मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, डिवाइड की सिचुएशन में पावर में से पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, पावर सब्सट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को, और अब हम इसको बेसिक मैथ्स की तरह सॉल्व कर लेंगे। बेसिक मैथ्स की तरह सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा, नीचे वाले का डिवाइड करा, 2 का 4 में डिवाइड 2 बार, 2 का 1 में इंटू 2, 4 का 4 में डिवाइड किया 1 बार, 1 का 1 में इंटू 1, और 2 में से बन जाएगा 1/4। तो 1/2 माइनस 1/4 को सॉल्व करा तो ये आ गया 11 की पावर 1/4, और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ा, डिवाइड वाला, बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर माइनस हो जाएगी डिवाइड के केस में। अब जरा लास्ट सम हम देख लेते हैं, इस चैप्टर का भी, इस एक्सरसाइज का भी। तो यहां पर इनका बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब बेस
अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर यहाँ पर कॉमन हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर इनका बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ पर हमने पावर को कॉमन कर दिया, बेस का ये नीचे इंटू हो गया, 7 8 या 56 और उसके ऊपर पावर 1/2। ये आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम यहाँ तक सॉल्व कर लिया है और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इसको आप चाहें तो और आगे नीचे तक सॉल्व कर सकते हैं। 56 के फैक्टर निकालेंगे, 2 to the 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और ये 7 1 जा 7। तो यहाँ पर आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 7 है और उसके ऊपर पावर 1/2। फिर इस 1/2 के इसके ऊपर अलग पावर लगाना है, इसके ऊपर अलग लगा देना। 2 की पावर 3 के ऊपर पावर ये आ जाएगा 1/2, 7 के ऊपर भी पावर, 7 के ऊपर पावर 1/2। बट यहाँ पर ये पावर से पावर कैंसिल होगा नहीं, इसलिए आप आगे मत जाइए, बस यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व ना होने की वजह और क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। मुझे लगा शायद इसको फैक्टर करके और सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल नहीं हो रहा है और सिचुएशन यहाँ पर ये अटक जाएगी, इसलिए अपन यहाँ पर रुक जाएंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 को, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ठीक लगा है, समझ में आ गया है, तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोब्रेन।